सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयालुल्लाह। अम्मा बाद शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा कोतवाले शहर बल्दा और उनके नायबीन, जमीअ उलमा व मशाइखीन, बिलखुसूस बरादरान खुरैश व मसाजिद कमेटी के अहदेदारान व बल्दिया और दूसरे जो भी गवर्नमेंट के मिशनरीज हैं, और बिलखुसूस मीडिया। और मीडिया से तो एक शिकायत भी करूँगा कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसकी तशहीर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इजलास है ही लोगों के दिलों से गलत फहमियों को निकालने का। तो अब हमारा काम भी होता है कि दूसरे बरादरान वतन के दिलों में जो गलत फहमी पैदा होती है उसको वक्तन फ़ौक्तन हम भी दूर करना है। क्यों कि सारी मखलूक सरकार का फरमान है कि अल्लाह का कुंबा है, और मखलूक से मुराद सिर्फ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई नहीं, चरिंद परिंद दरिंद हर वो जानवर जो भी मखलूक है, शजर हजर सब अल्लाह का कुंबा है। तो बस हमारा एक ही कोशिश रहती है कि सारे कुंबे के साथ हम मुत्तहिद रहें, मिलजुल कर रहें, हर एक दूसरे के सेंटिमेंट का ख्याल करते हुए इस दुनिया से जिंदगी गुजारते हुए चले जाएं। रहा सवाल कि ये जो बकरीद की ईद है, इस मौके पर कुछ क़वानीन हैं, इस मौके पर ही नहीं 1960 से हैं। एक है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी, जो जानवरों के साथ, बल्कि हर जानवर के साथ, जितने भी जानवर हैं पालतू, सबके साथ हुस्ने सलूक करने का एक्ट है, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती उनको तकलीफ ना देने का। बिल्कुल हम कानून के पाबंद हैं। दूसरा 1977 का जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट, उसके तहत जो मखसूस जानवर है, जो किसी मखसूस मजहब के मानने वालों का सेंटिमेंटल राइट्स है उनका, कि उसको अगर कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उनके सेंटिमेंट को तकलीफ होती है, तो उस पर बैन है। ज़रूर हम एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उस पर भी पाबंद हैं। बात यह है कि शिकायत की शक्ल में मेरी विनती है कि अब बकरीद की ईद जैसा आती है तो लोग चेकपोस्ट लोगों के नहीं होते, चेकपोस्ट तो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल होना भी चाहिए, वो आपकी भी हिफाजत के वास्ते, दूसरों की सरखुबी के वास्ते भी। मगर साथ में ये जो गौ रक्षक का जो तबका है, जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, बदअमनी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ सीपी साहब क्लैरिफाई करें अपनी तकरीर में, क्या जो 1960 का एक्ट है उसके तहत किसी सिविलियन को गौ रक्षक के नाम पे जो है कुछ परमिशन दिया गया क्या रोकने का? मैं समझता हूँ कोई ऐसा कानून तो नहीं है। दूसरी चीज, जो 1977 का जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, उसमें भी ऐसे लोगों को किसी किस्म का राइट नहीं दिया गया। हाँ, हर एक का हक है, अगर किसी किस्म की कोई गैर कानूनी ममनुआ चीज को अगर पाते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो किसी किस्म की बदअमनी नहीं होगी। बोलिए होगी? रहा सवाल अब मीडिया से मुखातिब कि लोगों को अक्सर यह है कि मुसलमान बोले तो गाय खाना है। नौज़ बिल्लाह नहीं है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस पाक है, फ़अलैकुम बि अलबानिल बकरी व समनानिहा व इय्याकुम लुहुमहा। क्लियर फरमान है, सुन लीजिए, इसकी तशरीह करिए, हमारे दूसरे बरादरान वतन के भी गलत फहमी का इजाला हो जाए कि लोगों तुम गाय के दूध और उसके घी को लाजिम कर लो और गोश्त से दूर रहो, तो यह इशारा हो गया कि वो काटने का है ही नहीं मसला। दूसरा सेंटेंस है फ़इन्ना अलबानहा व समनानहा दवाउन व शिफाउन, कि गाय के दूध और उसके घी में शिफा है, दवा का काम करती है। फिर ऐसी डिक्लेयर दवा है कि उसमें शिफा ही शिफा है, आपके मर्ज को ठीक कर देगा। वो लुहू महादाउन, के उसका गोश्त बीमारी है फरमाते हैं। तो हमारे पास क्लियर कट आज से नहीं, ये एक्ट तो हमारे मुल्क में 1960 और 1977 में निकला,
1400 साल पहले वजूद कायनात ने ये क्लियर बता दिया कि गाय के गोश्त हमारे लिए ममनू है, हाँ उसका दूध उसका घी, क्योंकि वो जिंदा रहेंगी तो उसका दूध और घी इस्तेमाल कर सकेंगे ना। एक चीज हो गई। दूसरी चीज अहम, 2 पॉइंट से बात करके खत्म कर दूंगा, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। जैसा कि गंदगी का मसला है, हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। खुदा की कसम ये हमारा सेवा नहीं है नेगलेक्ट करने का। क्यों कि आका का फरमान है, वह इमाततुकल हजरा व शौकता व लाज़मा लका सदका, यानी तरीक़ लका सदक़तुन, कि रास्ते से हड्डी, कांच, पत्थर, कांटे हटाना यह सदका है, यानी नेकी है। और वैसे ही दूसरी हदीस पाक में है, फ़कुल्लु तस्बीहतिन सदक़तुन, अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करना सदका है। रास्ते से तकलीफ दे शय का हटाना क्या है? अल्लाह की तस्बीह को बयान करना है। क्या तुम पसंद करोगे कि रास्ते में तकलीफ दे अशिया डालना? बोलिए बोलिए। ये चीज, ये जलसा है, ये जो मीटिंग है, ये आपके हमारी जानिब से जिस किसी को भी गलत फहमी है उसको दूर करना मकसद है ना। एक आवाज होके बोलिए, क्या हम पसंद करेंगे? तो अल्लाह की तस्बीह बयान करना पसंद करेंगे? हाँ, वह कुल्लु तकबीरतिन सदक़तुन, कि अल्लाह की किबरियाई बयान करना भी सदका है। तो फिर वह इमाततुकल हजरा व शौकता व लाज़मा लका, यानी तरीक़ लका सदक़तुन, तो फिर ये भी रास्ते से हर तकलीफ दे शय का हटाना भी सदका है, तो अल्लाह की किबरियाई बयान करना भी सदका है। वह कुल्लु तहलीलतिन सदक़तुन, कि रब्बे खदीर की किबरियाई और उसकी माबूदियत का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना भी सदका है, तो रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने के मुतरादिफ है। और वह कुल्लु तकबीरतिन सदक़तुन, कि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह अकबर बोलना सदका नेकी है। तो फिर वह इमाततुकल हजरा व शौकता व लाज़मा अली तरीक़ लका सदक़तुन, कि रास्ते से तकलीफ दे हशिया, ये हड्डी, ये चमड़े, ये पत्थर, ये गोश्त, कांटे जो भी है, वो रास्ते से हटाना सदका है, यानी अल्लाह की किबरियाई बयान करने के मुमासिल है। तो अब हम अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले हैं ना। तो फिर हमारा फरीज़ा है कि हकीकत में अगर कोई किबरियाई, कोई उसकी पाकी बयान करता है तो रास्ते से, ये बल्दिया वाले तो उनकी ड्यूटी करेंगे, मगर हमारा भी अपना फरीज़ा बनता है कि उनके काम में सहूलत पहुंचाएं, और हम भी रास्ते से तकलीफ दे अशिया का पंडे नहीं देंगे इंशाल्लाह। बोलिए देंगे ना। ये सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी नहीं है, हर शहरी की ड्यूटी है। ये वो अंजाम देते हैं, ये और बात है। बोलिए। तो इंशाल्लाह हमारे गली कूचों में, क्योंकि कचरे की मिकदार ज्यादा निकलने की ईद है ना, ये गिलाजतें, जानवरों का सामान वगैरह जो भी वेस्टेज है, तो उसको हम महफूज तरीके से थैलियों में डालकर उसको कुंडी तक पहुंचा दें, उसके बाद वो बंदिया का काम रहेगा। हम धड़ हल्ले से रोड पे फेंकते हुए हम नहीं गुजारेंगे। बोलिए गुजारेंगे? ऐसी ईद नहीं गुजारेंगे। वो ईद ईद ही नहीं है जो लोगों को तकलीफ दे के जो है हम ईद मनाएंगे। कई की खुशी, खुशी तो वो होती है कि हर एक को खुश करना खुशी का है। हम अपनी जात के वास्ते खुश होंगे, लोगों को तकलीफ देंगे, तो ये खुशी खुशी नहीं है, इसको अल्लाह उसका रसूल भी खुशी नहीं मानता। बोलिए बोलिए। रहा सवाल, मैं रहता हूं ईदी बाजार संतोष नगर के इलाके में, जो पुलिस डिपार्टमेंट के एतबार से संतोष नगर डिवीजन कहलाता है। तो मेरे तरफ से गवर्नमेंट तो हमारी काफी मुतमविल होंगी, पुलिस डिपार्टमेंट भी मुतमविल होगा। तो संतोष नगर डिवीजन के जो पुलिस स्टेशन के तहत जितना इलाका आता है, उस इलाके को जितने भी अगर ये वेस्टेज के लिए बैग्स की जरूरत है, वो मेरे तरफ से हदिया रहेगा कि वो जो कोई भी जिम्मेदार को कमिश्नर साहब बोले कि वो थैलियां मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे तरफ से। जो 5-4 इलाके आते हैं वो मेरे तरफ से, गरीब हकीर फकीर की तरफ से खिदमत खल्क के लिए। और ये भी नेकी है बल्कि सवाब जारिया है। अल्लाह उसके रसूल को पसंद आने वाली चीज है कि लोगों के लिए, मखलूक के लिए कुछ सहूलत बख्श का काम अंजाम देना, ये रब की रजा है। इबादत ये है लोगों, इबादत ये भी इबादत है। हम समझते हैं कि सिर्फ नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, नहीं है। मखलूक की खिदमत करना, मखलूक को तकालीफ से बचाना, ये इबादत है, ये भी इबादत है। तो बस इस मौके पर ये चंद कलिमात कहने के लिए जो दाई मजलिस ने मौका दिया है उनका मशकूर हूं, और कुरैश बिरादरी से अपील करूंगा कि वो तो हमेशा की तरह ही, यानी गाय तो नहीं ला रहे हैं। और दूसरी चीज जो क्रुएलिटी का जो मामला है कि मुख्तसर सी गाड़ी में जो ज्यादा जानवरों को लाते हैं जिससे तकलीफ होती है, तो मैं समझता हूँ सलीम साहब के वैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन तो नहीं लाते, छोटे मोटे गरीब ताजिरीन जो है ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए लाते होंगे। पर उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन को थोड़े पैसे गए तो गए, खुली गाड़ी में जानवरों को तकलीफ नहीं दिया लाएंगे, पुलिस वाले भी आपको कभी न रोकेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी हमारी पुलिस जो हमारे मुल्क हो या हमारे स्टेट हो, बिलखुसूस इंतहा से ज्यादा कोऑपरेटिव है।
इंतहा से ज्यादा। अगर ये लोग, मैं खुला बता रहा हूं कि मैं खुली बात करने का आदी हूं, किसी के कोई, अगर ये लोग मुकम्मल अगर कानून पे पाबंद करने पे, इंप्लीमेंट करने पे आ जाएं, तो यकीन मानिए जो हम इतने खुलासे के साथ जो ईद त्योहार मना रहे हैं वो शायद ही मुश्किल होगा। ये कोई मुंहचाटी बात नहीं है, मैं खुला भरूं, क्योंकि हम कानून को जानते हैं, लोगों जानते हैं। और ये फिर मामूली सिर्फ गाय बैल के लिए से नहीं है, ये बकरों के लिए भी अगर तंगलारी में ज्यादा मिकदार है तो वो भी एक्ट लागू होता है। तो ये लोगों की छूट है, ये लोगों की मोहब्बत है, और इंशाल्लाह मैं आपकी जानिब से गुजारिश करूंगा ये मोहब्बत में थोड़ा और इजाफा करते हुए माहौल को अमन व अमान के तरीके से थोड़ा नजरअंदाज भी करके चले तो ये थोड़े दिन का बाजार है, खत्म होता है। और रहा सवाल, ये जान लीजिए कि कोई भी किसी किस्म का कानून नहीं है कि किसी सिविलियंस को आपको रोकने की अथॉरिटी है। रोकने की अथॉरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को और दूसरे मजाज जिसको गर्दाना गया है हुकूमत, उनको है। आप घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं गौ रक्षक के नाम से कोई आता है तो घबराओ नहीं, गाड़ी रोक दो, रोककर पुलिस डिपार्टमेंट से जो है रुजू हो जाओ। दूसरी चीज, सीपी साहब, शहर में तो कम होता है, तरास में जहां कहीं भी ये गौ रक्षक नाम के लोग जो हमारे प्यारे प्यारे भाई होते हैं, रोक कर क्या करते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर साहब को गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर से मेरी विनती है कि वो उसके अंदर चेक करें, गाय अगर है तो जरूर उतार लें, रोके कानून के साथ, उनके ऊपर जो दफे नाफिज होते रखें। मगर ये लोग क्या करते हैं, गड़बड़ में इनके शोर पुकारे को देखकर सीधा गाड़ी को कहीं भिजा देते हैं। अब वो भिजाए बाद में गाड़ी कहाँ गायब होती पता नहीं, ये बेचारे गरीब ताजरीन परेशान होते हैं। तो ये मेरी अदबन गुजारिश है इन तमाम की तरफ से कि थोड़ा पुलिस ऑफिसर जो मातहत हैं उनको ये आर्डर ये दे दीजिए, 10 दिन की बात है, कि बस गाड़ी को रोककर सीधा मत भी जाइए, उसके अंदर चेक करिए, वाकई अगर कोई चीज होती है तो जरूर मामूनुवा चीज को बराबर एक्शन ले सकते हैं। हमारे तरफ से उल्टा कॉपरेशन किया जाएगा, कोई एतराज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना साहब? और कुछ अपील? तो माफ करना, मैं जो है आते ही गुफ्तगू किया तो सलाम नहीं करा, उसके लिए माजरत खाओ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, ये कोई मरसिया खां की मीटिंग नहीं है साहब, ईद की खुशी में इस्तकबाल में बोलिए अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो एडवांस में बकरी ईद की ईद मनाने वालों को बकरी ईद की ईद की मुबारकबाद। और बोनाल फेस्टिवल जो हमारे शहर का मशहूर और मारूफ है, हमारे स्टेट तेलंगाना का, उन मनाने वालों को बोनाल की जो है शुभकामनाएं मुबारक। जय हिंद, खुदा हाफिज।